दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी गई हैं। अब फाइनल रिवीजन के तौर पर आपके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही समय कम रह जाए तब आपको क्या करना है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखना है, उनको डिस्कस करना है दोस्तों। और आप यकीन मानिए कि आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज हम पहला जो मॉडल पेपर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि पहला जो प्रीवियस ईयर्स का जो सेट है वो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन का। किसका दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन का, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए है। किसके लिए है? प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक के लिए है दोस्तों। ये जो पेपर है वो जुलाई 2019 का पेपर है। सीटेट का जुलाई 2019 का पेपर है। पर्यावरण अध्ययन दोस्तों डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे इसके प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा 61 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे ही आपको नहीं मिले, पहले तो ये लोग टिक करके देते हैं आयोग वाले। अगर आपको नहीं टिक भी हो तब आपको टिक करना है। तो निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? बताइए। ए ऑप्शन है डीजल, बी है मोम, सी है ग्रीस और डी है कोयला। तो आप बताओ कि क्या प्राप्त नहीं होता है। आपने क्या तैयार किया है तो बताओ क्या प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों जो 61 नंबर का जो आंसर है वो है कोयला। कोयला दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको जिस प्रश्न को डिटेल में बताने की ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, रिफाइनरी से जितने भी कच्चे तेल से प्राप्त जो आपके कह सकते हैं पदार्थ होते हैं वो आपको डीजल भी मिलता है, मोम भी मिलता है, ग्रीस भी मिलता है, लेकिन दोस्तों कोयला नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन हमें इसी में करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितने भी मैं आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। आयोग ने जो आंसर माना है दोस्तों वही आंसर आपके लिए यहाँ टिक करा जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। बताइए। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, 2 नंबर है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, तीसरा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस और चौथा है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो बताओ 62 का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों पूर्णिमा की अगर बात करेंगे तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। आपको पता है दिवाली जो है वो अमावस्या को मनाई जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न, अब देखो आंसर काटने के ट्रिक देखो। देखो अब ये पूछ रहा है कि पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है तो ये दोनों आंसर अपने आप ही कट जाते हैं। अब आपको 2 में और 3 में कंफ्यूजन है तब आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? पूछा जा रहा है कि कौन से एक समूह है इसमें से जो राज्य एक अरब सागर के तट पर बसे हुए हैं। तो बताओ कौन सा है दोस्तों? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, सी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों आपने मेरे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो मैंने आपको एक नक्शा वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाया है और मैंने आप बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो अरब सागर की तरफ, तो अब क्वेश्चन को कैसे काटोगे आप? उड़ीसा जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये क्वेश्चन अपने आप कट जाएगा। पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये भी कट जाएगा दोस्तों। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूंगा तो ये भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 का ए सही है। आपको बता दूं कर्नाटक यहाँ पर बसा हुआ है दोस्तों, केरल ये बसी हुई है और गुजरात ये बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये गुजरात है दोस्तों, ये कर्नाटक है ये तो, और ये अरब सागर है। क्या है? ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है,
ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। दोस्तों जो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने लायक होगा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। और मैंने हर बार बताया है कि मैप से 1 से 2 नंबर हर बार प्रश्न पूछा गया है। देखो अब ये सीटेट जुलाई 2019 का पेपर है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि ये अपने आप बनाए हुए क्वेश्चन है, ये आयोग ने आपसे पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? बताइए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में? तो बताओ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राजस्थान है, तो ये काट दीजिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व में बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेघालय वगैरह है उधर, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो दोस्तों अब आपको तीसरा और चौथे में कंफ्यूजन रहेगा, तो आपको मैं सही आंसर बताऊं तो वो है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है झारखंड। क्या है दोस्तों? झारखंड, ठीक है। झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। तो आप यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, यदि एक्स पर स्थित और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर 30 मीटर पर है, ठीक है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक 30 मीटर पर है, उत्तर में है। पर अंत में बाई पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं दोस्तों, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा बताइए। आपके घर की सही दिशा पूछी है दोस्तों, तो वीडियो को रोकिए और जैसे जैसे इसमें डायरेक्शन दिया गया है वैसे वैसे को मैप में जो चित्र है वो बनाइए, तो अपने आप आपको जो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा दक्षिण पूर्व। क्या मिलेगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व मिलेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 का 4 आंसर बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो गाड़ी वाला ट्रेन वाला प्रश्न है ये हर बार पूछा जाता है। मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे प्रश्न ये हल करे जाते हैं, ठीक है। यहाँ बस आप समझ लीजिए, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, ठीक है। कहाँ से? मड़गांव से दोस्तों, मड़गांव से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9.45 यानी कि 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किमी है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए, ठीक है। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। दोस्तों आपने मैथ पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही, बहुत सरल सा क्वेश्चन है इसका, राइट आंसर आएगा इसका 53। क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका 53 आएगा, ठीक है। मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन है कि हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, क्या कहते हैं? टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? देखो आपसे टिन पूछा है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जंगल के लोगों को यानी कि आदिवासी लोगों को खेती दी जाती है और वो टिन में दी जाती है, तो टिन कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। जैसे कई जगह बीघा होता है, कई जगह कुछ होता है, तो यहाँ पर टिन की बात करिए, तो वो टिन है क्या, वो पूछा गया है आपसे। वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर इंटू 100 मीटर होती हैं। अगला है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। अगला है वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टन बीज उत्पन्न करता है। अगला है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो आपने अगर पढ़ा हुआ तो आप बताओ, टिक करो जल्दी से, क्या है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है, ठीक है। क्या 1 टन बीज बोता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए।
प्रश्न है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक के रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ, काबुल, अबू धाबी, बर्लिन या थिम्पू? तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अबू धाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबू धाबी इसका राइट आंसर है। यहीं पर दोस्तों जो तिनके हैं वो सॉरी जो रेत के टीले हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न कह सकते हैं आप जो डिटेल में जानने लायक होगा मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पानी की तरह वो पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण चुनिए। तो बताइए दोस्तों, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था होल कुंडी, ठीक है, वहां पर मैंने पानी के बारे में सारी की सारी बातें बताई थी। तो बताइए इसके सही कारण क्या है? जिन झील तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। अगला है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। अगला है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। और डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं। यानी कि कारण क्या है जिससे सूख गए हैं? तो दोस्तों 69 का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से वीडियो को रोकिए और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था जिसमें भीमा संघ भी बच्चे थे। भीमा संघ की एक तरोड़ो संघ कह सकते हैं आप। भीमा संघ एक टोली थी दोस्तों, वहाँ मैंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो एक देखिए, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए बी डी ओ ये होगा। देखिए मैं अभी बात आपको बताता हूँ, दिख नहीं रहा था सॉरी यहाँ पर। अब सही है। देखिए यह है कि जिन झीलों या तालाबों में पानी वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 69 का दोस्तों चौथा आंसर बिल्कुल सही है, ए डी बी। यानी कि ये गलत है, बाद बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ये। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? बताओ क्यों नहीं रखा गया है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। अगला है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तीसरा है, यह शिक्षण अधिगम एक अच्छी युक्ति है। और चौथा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो बताइए 70 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बताइए। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, तो 70 का दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों वो बी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलो आगे और देखेंगे। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? ठीक है, सच बताइए। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। बी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अगला है कि कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो आप बताइए कि पर्यावरण अध्ययन विषय में संदर्भ सच क्या है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए? बताइए। तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका 2 नंबर बिल्कुल सही है।
अगला देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बताओ क्यों थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है, विषय को प्रस्तावित क्यों किया गया है दोस्तों? आप जल्दी से टिक करके बता दीजिए मुझे। तो ए ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, बी है बच्चों के परिवेश या बोध में वृद्धि करने के लिए, सी है बच्चों के इस स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधी समझ के विकास के लिए, और टी ऑप्शन है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान होता है। तो आप 72 का टिक बताइए कि क्या सही लगाया जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। अगर हाँ पूछा होता तो अलग बात होती, अब पूछा है नहीं है। तो बताइए क्या नहीं है? भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या काम और खेल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भोजन भी है, आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा काम और खेल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? काम और खेल दोस्तों नहीं है, ठीक है। काम और खेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या सच नहीं है? सच नहीं पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो जल्दी से आप टिक कर लीजिए अपना, ठीक है। तो देखो अब आपसे पूछा है नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या गलती करेंगे कि आप जैसे ही नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने नहीं को मिस कर दिया तो आप तुरंत टिक कर देंगे तीसरे नंबर वाला, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल 1 नंबर घट जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है राइट आंसर 4 नंबर सही है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाया था दोस्तों, एनसीएफ में किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या फिर कह सकते हैं तनाव मुक्त शिक्षण को बिल्कुल भी मना कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? मैं प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बताओ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारों से बाहर सीखना, और अगला है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो आप अपना टिक करिए जल्दी से, क्या टिक करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए अब बच्चों के सक्रिय भागीदारी को जोड़ना ये भी सही बात है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारों से बाहर सीखना, बाहर के जो भौतिक जीवन है दोस्तों, बाहरी जीवन को जरूर सीखना चाहिए। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना दोस्तों, मातृभाषा को मैंने पढ़ाया होगा, तो स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना भी ये भी राइट आंसर है। इसका जो बी है वो कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 75 का दोस्तों, वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ACD। क्या हो जाएगा? ACD इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे के जो चैप्टर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से हम करके आएंगे। ये वीडियो लंबा हो जाए इस वजह से यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी।